हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 2 दिसंबर। ठीक है, तो हम 2 डे यूज़ करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ बीइंग द स्पिंक एंड दिस इज़ द टैरो। ठीक है, ये हमारा हमेशा का डेक बन चुका है। ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, रिगार्डिंग दिल की बातें। चलो फिर कुछ कार्ड निकालते हैं एंड देखते हैं फिर कि क्या चल रहा है उनके दिल में। ओके, दिल की बातें होती हैं। ओके, दिल को ही समझनी होती है। अगर आप दिलो दिमाग से सोचने की कोशिश करोगे ना, दिमाग से, तो चीज़ें अलग हो जाएंगी, है ना। दिल जो होता है वो बहुत ही सेंटिमेंटल होता है। ठीक है, छोटी सी बात पर भी उसे नाराज़गी हो सकती है। दिमाग से जब आप काम लेते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे शांत रहना है या फिर मुझे चीज़ों को समझना होगा, है ना, ये अलग होता है। लेकिन जब कोई दिल से काम लेता है तो वो चीज़ें कम्प्लीटली बदल जाती हैं। मतलब जब दिल से काम लेते तो आप कहते हैं कि आई डोंट नो इट शुड बी। दिमाग से जब कहते हैं कि हाँ ऐसे नहीं कि इट शुड बी, इट कैन बी। ठीक है, तो ये 4 कार्ड आ गए। ठीक है, एक और कार्ड आ गया, तुम वही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ के 5 कार्ड। चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। सो स्टार्ट। चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, पहला ही कार्ड कॉन्ट्ररी आ गया, पिटी। ओके, रिलीफ। ठीक है, ऑफेंडेड एंड इरिटेटेड। ओके, सारे ऐसे ही कार्ड्स आ गए। ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो भी है, ठीक है, वो हमेशा सुखी रहे। लेकिन ये जो बात होती है हमेशा सुखी रहे का मतलब क्या है? ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं हमारी दुआएं आपको लगे। ठीक है, लेकिन अगर वो व्यक्ति नहीं चाहिए मुझे तो क्या करोगे यार? ठीक है, तो ये एक बात होती है। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला जो कार्ड है वो है कॉन्ट्ररी। ठीक है, तो कोई तो बात है जो इनकी कॉन्ट्ररी जा रही है। ओके, अब कॉन्ट्ररी जाना मतलब क्या? और देखो, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम चाहकर भी उससे मतलब ऐसे एडजस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो चीज़ें मतलब दुविधा में डाल देती हैं। ठीक है, जैसे कि मानो कोई कहीं पे जॉब कर रहा है, ठीक है, और किसी को शादी करनी है, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ भी हो जाए जॉब नहीं छोड़ूंगा, जॉब नहीं छोड़ूंगी। चलो अच्छी बात है, डिपेंडिंग कि आपको जॉब से लगाव है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी क्या है कि आपको कहीं और जॉब नहीं मिल सकती। ओके, अब अगर आप किसी बिग सिटी में हैं तो भी आप कह सकते हैं कि ना मैंने मुंबई में देखी है, फिर आई हैव बीन इन दिल्ली फ्रॉम लास्ट 10 years 6 years, so I just want to be there। ठीक है, तो आपका मसला हो गया। लेकिन जब शादी करते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। जिस शादी करना चाह रहे हैं, निकाह करना चाह रहे हैं, वो कहाँ से है एग्जैक्टली। ठीक है, और शादी के बाद आप कहाँ पे रहने वाले हैं, चीज़ें कैसे हो जाएंगी। तो कई बार एक कॉन्ट्री हो जाता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी एक्सपेक्टेशंस अलग हो जाती है। अब जब प्यार होता है तो ज़्यादा कुछ इंसान सोचता नहीं है। ठीक है, बस एक प्यार की फीलिंग होती है। प्यार की फीलिंग मतलब कि एवरीथिंग, बस, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब धीरे धीरे दिमाग का काम लेते हैं तो समझ में आता है कि अरे यार ये तो ऐसा है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्री आ गया है। मतलब कोई एक चीज़ है जो इनके दिल के खिलाफ भी जा सकती है या फिर जा रही है। ठीक, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों को प्यार हो जाता है किसी से। ओके, लाइक समबडी इज़ अनमैरिड एंड समबडी इज़ डिवोर्स्ड या विडोड। ठीक है, ये उनका 2-4 बार ब्रेकअप हो चुका है, इसका कभी भी ब्रेकअप नहीं हुआ, कभी प्यार भी नहीं पड़ा, लेकिन इसको उससे प्यार होता है। तो एक कॉन्ट्री जाता है कहीं पर कि व्हाट इज़ दैट, आप तो मतलब रिलेशनशिप पे थे नहीं, सो व्हाई आर यू इंटरेस्टेड लाइक दैट। तो ये भी हो सकता है। एंड कॉन्ट्री में कैसा होता है कि व्यक्ति उसी व्यक्ति को चाहता है जिसने उससे सबसे ज़्यादा दुख लिया है। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने एक्स के बारे में सोचते रहते हैं। अब ये तो पॉसिबिलिटी है कि वो उनके एक्स क्यों बने। ठीक है, क्योंकि कुछ तो हुआ। ठीक है, अब उन्होंने इनका दिल दुखाया या फिर इनको धोखा दिया, जो भी हुआ, लेकिन फिर भी ये ना चाहते हुए भी या फिर जानबूझ के उनके बारे में सोचते हैं। ठीक है, अपडेट्स लेते हैं कि सोशल मीडिया पे वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है उनके लाइफ में, क्या कोई है उनके लाइफ में, एंड लाइक वाइज। ये क्यों होता है? तो एक कॉन्ट्री होता है ना, किसी से आप मोहब्बत कर चुके हैं या कर चुके थे एंड वापस से आप उनके बारे में सोच रहे हैं। हालांकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, यू कैन हैव अ न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ, लेकिन आप वापस से वही जाना चाहते हैं। तो ये हो गया कॉन्ट्री। अब दूसरा जो कार्ड है वो है पिटी। तो ये इससे मैच करता है। ठीक है, पिटी। कई बार क्या होता है कि इंसान
वही चला जाता है जहाँ से उसे बहुत सारी बदनसीबी मिलती है या फिर बहुत सारा दुख मिलता है। जैसे मैं लास्ट का एग्जांपल लिया, कोई एक्स है, ठीक है। अब पीटी का दोनों तरीके से मीनिंग निकलता है कि या तो ये व्यक्ति किसी के बारे में कह रहा है कि उसने गलती कर दी ये अपनी लाइफ में चुन के, उसके बारे में सोच के मुझे दुख हो रहा है, दया आ रही है, ठीक। हालांकि ये व्यक्ति खुद ऐसा काम कर रहा है कि इसको खुद की पेटी आ सकती है, या फिर आप कह सकते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग लाइक दैट, यू नो। तो ये चीज़ें होती हैं जो जाननी इम्पोर्टेंट हैं। कुछ लोग मतलब कैसे करते कि मान लीजिए कोई है जिसको आप पसंद करते थे, ना तो लाइक कह सकते हैं ना तो लव, लेकिन पसंद करते थे। अब पसंद करते थे इसका मतलब है कि चीज़ें आगे बढ़ भी सकती, लेकिन कहीं पे मोड़ आकर इन्होंने किसी और के साथ गठबंधन कर लिया, फिर किसी और से बातचीत कर रहे हैं, तो आपको दया आती है कि अरे वो व्यक्ति इतना लायक नहीं है, फिर भी उनसे बात कर रहे हैं, तो ये आ गए यहाँ पे काट पिटी। और कहीं पे आपकी ऐसी हालत हो जाती है जैसे कि व्यक्ति की यहाँ पे पिटी दिख रही है कि इसको पता है कि मैं अगर आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, ठीक है, मैं इनको भूल नहीं सकती या भूल नहीं सकता, इन्होंने जो भी किया है मेरे साथ, गलत किया है जो भी किया है, लेकिन फिर भी मेरा दिल कहता है कि आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट दैम। तो देखो कुछ सरकारी काम होते हैं जहाँ पे आपको साइन करने ही पड़ते हैं, या फिर बार बार आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें बहुत सारी खामियां हैं या फिर बहुत तकलीफ़ें हैं। अब वो आपका काम है, इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि मुझे काम नहीं करना है, या तो आप काम छोड़िए या तो काम करते रहिए। लेकिन दिल के बारे में ऐसा नहीं है, ये आपको चॉइस दी जाती है कि क्या करना है, और आप फिर भी कहते हैं कि नहीं मुझे उनके बारे में सोचना है, वो मतलब मेरी सांस बन चुके हैं, सो नाउ व्हाट। तो ये अगर आप बन के मतलब दिल में रह के चल रहे हैं तो तकलीफ आपको है। कुछ लोग ऐसे होते हैं रियल में कि वो अड़े रहते हैं कि मुझे चाहिए मतलब चाहिए, बाकी उनको कुछ नहीं जानना, बस किसी से दिल लगा लिया तो वो हो गया, आई जस्ट वांट दैट पर्सन, एंड ये चलता रहता है। थर्ड जो कार्ड है वो है रिलीफ, फोर्थ कार्ड है ऑफेंडेड एंड फिफ्थ कार्ड है इरिटेटेड, ठीक है। देखो यहाँ पे रिलीफ आ रही है, रिलीफ का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं आज इस व्यक्ति को पता चलने लगा है, या पता चल चुका है, या पता लगने वाला है जस्ट किसी भी मोमेंट के, कुछ ना कुछ तो उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ इसने गठबंधन किया था वो गठबंधन शायद टूट चुका है, टूटने वाला है, ओके। सो कीप थिंकिंग अबाउट एनी थर्ड पार्टी और एनी काइंड ऑफ सच पर्सन जिन्होंने इनको धोखा दिया था, फिर इनका एक्स है, ठीक है। मे बी आप इनके प्यार में हैं, लेकिन ये व्यक्ति किसी एक्स के बारे में सोच रहे हैं, तो आज इनको पता लग सकता है कि कोई एक्स है जिनके बारे में सोचते रहते थे, उन्होंने किसी का साथ छोड़ दिया, ठीक है, और मे बी द पर्सन सिंगल अगेन। रिलीफ इसलिए आ गया क्योंकि उनको इनके बारे में टेंशन थी कि अगर उन्होंने कुछ गलत मूव कर दिया तो क्या होगा। एंड ये जो एहसास होता है ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। मतलब जैसे कि आप भी अपने घर में देख लीजिए कि भी आपकी माँ है, आपके पापा है, ठीक है, और उनके कोई भाई बहन है जिन्होंने हमेशा इनको तकलीफ दी है, लेकिन फिर भी ये सोचते रहते हैं कि क्या उसके लाइफ में सही चल रहा है, क्या वो सही है, दुख में तो नहीं है। क्यों वो करते हैं? क्योंकि वो फंडा होता है, रीज़न होता है, वो जस्ट चाहते हैं कि वो सुखी रहे। बार बार दिल उनका वही कहता है कि वो बस सुखी रहे और कुछ नहीं चाहिए इनको। वैसे ही व्यक्ति चाह रहा है कि ये चीज़ बस अपनी लाइफ में सुखी रहे, मेरे साथ नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन बस बी हैप्पी, कोई गलत चॉइस या गलत चुनाव ना करे। तो ये एक मोमेंट होता है। देखो कुछ लोग जो होते हैं ना, वो शादी करने के लिए इतने उतावले होते हैं कि फाइनली एडजस्टमेंट कर लेते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिसके साथ उनका फ्यूचर दिखता ही नहीं है, ठीक है। किसी को परहेज था कि लड़की की हाइट बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फाइनली ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेते कि दिखता ही नहीं कोई फ्यूचर इन दोनों का टुगेदर, और ये चीज़ होती है। और ये हो ना, इसके लिए व्यक्ति चिंतित था, तो अभी से एहसास हो गया है कि ये व्यक्ति सेफ है लाइफ में, इसको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ऑफेंडेड। तो ऑफेंडेड क्यों आ गया, ठीक है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे आपकी और इनकी थोड़ी सी बहस हो सकती है किसी बात को लेकर, ठीक है। ऑफेंडेड ये महसूस कर सकते हैं, मे बी आप जिस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं इसके कारण इनसे बातचीत कर सकते हैं। देखो मैंने कहा आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आपके बातचीत को वो निगेटिवली भी ले सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखते हैं कि कार्स जा रही हैं तो आरटीओ को अधिकार है किसी भी कार को रोकने का। ज़रूरी नहीं कि वो सभी कार को रोकेंगे, अगर उनको शक हुआ तो सभी कार को रोकेंगे या फिर किसी कार को रोकेंगे। अगर वहाँ पे बहसबाजी शुरू होगी, आपने मेरी ही कार क्यों रोकी, ये क्यों किया, वो क्यों किया, वो बस आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आप बहस करने लगे हैं। फ़र्क आ गया समझ में? तो ऐसे हो रहा है, आप उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं और ये गलत महसूस कर रहे हैं, गलत फील कर रहे हैं, ठीक है। कई बार कुछ लोग जो होते हैं उनको अपनी गलती का एहसास बिल्कुल नहीं करना होता है। दे डोंट वांट दैट आई हैव डन समथिंग।
उनको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, फिर वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये बात को मैं जानूँ या समझूँ, ठीक। तो इस वजह से व्यक्ति ऑफेंडेड फील कर सकता है, या फिर ये जो उनका एक्स है या पास्ट है वो उन्हें उल्टा जवाब दे सकता है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है इसके कारण ये ऑफेंडेड फील कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है वही इरिटेटेड, ठीक है। अब इस कार्ड से तो यही दिख रहा है कि आप ज़्यादा फिक्र इनके बारे में मत दिखाइए, ठीक है। अगर आप इनको ज़्यादा फिक्र दिखा रहे हैं किसी भी हालत से कि आई एम वरिंग अबाउट यू, मुझे आपकी फ़िक्र है, तो ये व्यक्ति इरिटेट फील हो सकता है कि क्या मैं छोटा बच्चा हूँ, क्या मैं ये हूँ वो हूँ, मतलब कुछ लोगों को प्यार का जो एहसास होता है वो इस कदर होता है कि वो नहीं चाहते कि आप उनके बारे में सोचें। किसी किसी को बहुत मतलब तकलीफ होती है, व्हाई आर थिंकिंग अबाउट मी, पिटी क्यों कर रहा है मेरे ऊपर, क्या मैं ऐसे हालत में हूँ, तो ये व्यक्ति ऐसा सोच सकता है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति किसी चीज़ में अटका हुआ है, ठीक है, वहाँ से आज शायद बाहर निकल सकता है। किसी के बारे में इसके दिल में अगर सोच थी तो वो सोच से ये मुक्त हो सकता है। हालांकि आपकी और उनकी थोड़ी सी बहस हो सकती है और आपके ज़्यादा प्यार दिखाने से वो इरिटेटेड फील कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 5 कार्ड्स क्या कहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, जो कि है लॉस, ठीक। देखो पहला कार्ड आ गया लॉस, देन डिसऑनर, देन न्यू फ्रेंडशिप, रोमांस, देन वरी एंड देन अनएबल टू कम्युनिकेट। देखो ये जो सेकंड लाइन आप कह रही हैं वो यहाँ पे आ गया कि किसी को खो देना, ठीक है, लॉस हो जाना, या फिर किसी चीज़ के ऊपर से आपका भरोसा उठना, ये हो सकता है। मान लीजिए आप बहुत दिनों से या बहुत महीनों से मेहनत कर रहे हैं, बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं कि आप साथ में आए, ठीक है, और ये व्यक्ति मानने को तैयार ही नहीं, या फिर ये व्यक्ति आपको समय ही नहीं दे रहा है। तो एक परिसीमा होती है, एक लिमिट होती है, अगर वो लिमिट क्रॉस हो गई तो फिर सब खत्म हो जाता है। मतलब जैसे कि मान लो किसी को भूख लगी है, ठीक है, बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तड़प रहा है व्यक्ति, खाने को कुछ नहीं है, ठीक है, फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि वो अगर मूवमेंट चला आ जाए, उसके बाद अगर उसको होटल ताज से भी मुफ्त भोजन है तो वो कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि जिस फीलिंग से वो गुजर चुका है अब वो कहेगा कि आई डोंट वांट इट, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे लॉस दिख रहा है। लॉस मतलब कैसा होता है ना कि कहीं पे ये व्यक्ति को बिलीव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ज़्यादा आप उसके बारे में ना सोचें कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर उसको आपकी कोई कदर नहीं है, अगर आपको उसकी वैल्यू नहीं, मतलब उसको अगर आपकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत वैल्यू दिखा रहे हो, जता रहे हो कि ये करो वो करो, लेकिन आप अगर आपको कुछ लेना देना ही नहीं है तो क्या हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, आप जाते हैं किसी गराज में और गराज वाला कहता है कि सर इसकी सर्विसिंग करा लो, टायर ख़राब है टायर बदल लो, ठीक है, ये करो करो, उसका क्या पड़ी, आप इसके गैरेज में से करो किसी और से करो। आप कहते हैं मैं नहीं करूँगा, अगर जाके आपकी कार लॉक होने वाली है, इंजन लॉक हो जाएगा, 40 पैसे का खर्चा आपको ही आएगा। ये चीज़ अगर होने वाली है तो यहाँ पे लॉस दिख रहा है। तो अगर लॉस है तो तकलीफ़ दोनों लोगों को हो सकती है, किसी एक को हो सकती है। तो इस बात को अगर आप समझे तो ज़्यादा उससे कनेक्ट ना हो, आज आप ठीक ठाक एक अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है डिसऑनर, जो कि है 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। देखो आप उससे अगर कम्युनिकेट करने जा रहे हैं और वो आपको उल्टा जवाब दे रहा है या फिर आपकी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, बात का बतंगड़ बना रहा है, तो क्या हो जाएगा। दिस पर्सन ऐसा लग रहा है कि वो आपको ऊपर शाउट कर सकता है, ठीक है। डिसऑनर मतलब ठीक है, एक आपने सवाल पूछा, उन्होंने एक बात का जवाब दे दिया, चीज़ यहाँ पे ख़त्म। अगर आप लंबा कॉन्वर्सेशन करना चाहती हैं तो शायद ये व्यक्ति आपको डिनाई करेगा, ठीक है। मतलब ये उनके मूड के ऊपर होता है, कई बार खुद से आपसे बात करेंगे और बचकानी बातें करेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर। अब डेफिनेटली हर एक व्यक्ति का स्वभाव होता है, मे भी आपका स्वभाव बहुत ही सीरियस है, लेकिन क्योंकि आप इनको पसंद करते हैं, जो भी आपसे कहना चाहते हैं, फ़नी से फ़नी बात भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कर लेते हैं या डाइजेस्ट कर लेते हैं, जो कि हालांकि एक्चुअली आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप कर लेते हैं। लेकिन जब बारी आपकी आती है कि आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो और ये कह रहा है कि नो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, यहाँ पर डिसऑनर दिख रहा है। ये व्यक्ति आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, ऐसा हो सकता है। शाम के 7-8 बजे ऐसा हो सकता है, या फिर डिनर टाइम जब भी है तो आप ऐसा फील कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स, जो कि है न्यू फ्रेंडशिप एंड रोमांस, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद समबडी, ठीक है, किसी और से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इट्स साइंस कि शायद यहाँ पे एक नया अफेयर शुरू हो सकता है, या किसी के बारे में फीलिंग इनके दिल में इग्नाइट हो सकती है, ठीक है। अब आपने भी देखा होगा कि प्यार ये जो वर्ड है, ठीक है, इस वर्ड के अलग अलग मीनिंग है, ठीक है।
जैसे कि कोई पतिव्रता स्त्री है, उसके लिए प्यार की मीनिंग अलग है। कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो कहते हैं कि मैं प्यार में हूँ, तो उनका प्यार अलग है, ठीक है। कोई माँ बेटा है, उनका प्यार अलग होता है, ठीक है। और कोई बेवफाई करता है तो भी वो कहता है कि मैं किसी और के प्यार में हूँ। तो ये क्या है फिर? आप बस नाम अलग दे देते हैं, ठीक है। प्यार एक फीलिंग है, आप इसको जैसे चाहे वैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखा है न्यू फ्रेंडशिप एंड रोमांस। ओके, तो अगर आपकी कहीं इनसे बातचीत नहीं हो रही थी तो आप शायद इनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति शायद किसी और के प्यार में या और के बहकाव में आ सकता है। अगर किसी और के बहकाव में आ रहा है तो ये व्यक्ति कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता है जिसके कारण आपको तकलीफ हो सकती है। ओके, तो अगर ऐसा तो थोड़ा सा संभाल के रहिए। अगर आपको पता है कि ये हमेशा ऐसा करता ही है व्यक्ति, कि कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है कि ये किसी और के बारे में सोच रहा है, किसी और के बारे में फीलिंग है इसके दिल में। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं इन रियल लाइफ में जो अपने गुजरी ज़माने का जो भी है टिकट वो संभाल के रखते हैं। जैसे कि किसी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो, ठीक है, या जिनके प्रपोजल्स आए थे उनका फ़ोटो रखना अपने पास। ये क्यों? नाउ यू आर मैरिड, तभी आप यही करते हो, तो क्यों कर रहे हो? ठीक है, ये कार्ड है। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि है वरी। ठीक है, अब देखो वरी इसलिए आ रही है कि शायद ये डर रहे है कि कहीं आपको पता लग जाए किसी बात का, ठीक है, कि न्यू फ्रेंडशिप एंड रोमांस है। और अगर ये व्यक्ति सिंगल है तो इसके लाइफ में ऐसे चल रहा है कि जिससे इसने कम्युनिकेट करना शुरू किया है, ठीक है, या फिर बातचीत करना शुरू किए हैं, वो बातचीत कहीं बंद ना पड़ जाए। तो अगर आप ऐसा है कि यू स्टार्टेड टू डेट हिम अगेन, डेट हर अगेन, ठीक है, एंड द पर्सन इज सिंगल, तो शायद वो आपके बारे में वरी हो सकते हैं कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाए इनसे, या फिर आपकी बातचीत बीच में ही अधूरी ना रह जाए, तो इसके बारे में वरी कर सकते हैं। अब अगर ये कार्ड रखे न्यू फ्रेंडशिप एंड रोमांस अलग तरीके से कि किसी और के बारे में सोच रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि शायद वो व्यक्ति इनको गलत ना समझे, इनको वापस से छोड़ के ना जाए। ये हालांकि इनकी अंडरस्टैंडिंग है। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है अनेबल टू कम्युनिकेट, जो कि है 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो अनेबल टू कम्युनिकेट हो सकता है, मतलब देखो अगर उस व्यक्ति को पता लग गया कि ये व्यक्ति ऑलरेडी शादीशुदा है, ऑलरेडी मैरिड है, या किसी और से कनेक्टेड है और फिर भी मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो व्यक्ति इनसे बात करना बंद कर देगा। और ये भी हो सकता है कि शायद आप उनसे बातचीत करने लगे हैं, लेकिन एक ऐसा पीक मोमेंट आ सकता है जहाँ पे आपको लग सकता है कि आई शुड टेक सम टाइम अलोन। अभी हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि एज यू विश, मतलब आप जैसा कहें, अगर आपको लगा बात करे तो मैं भी करती हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खुद के लिए टाइम लेते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, है ना। जैसे कि कोई 2 लोग जा रहे हैं, ठीक है, आइसक्रीम का पार्लर देखा, किसी ने इच्छा व्यक्त की मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, तो आपको पता है आइसक्रीम से आपको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, आपको पसंद है नहीं पसंद है। कोई डायरेक्टली बोल सकता है कि यू हैव इट, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, या फिर कोई कह सकता है कि या लेट्स डू इट, अगर आपको खाना है तो मैं भी खाती हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो समझो ऐसा लग रहा है ये जो सेकंड पाइल है यहाँ पे व्यक्ति का कैसे कनेक्शन टूट सकता है, ठीक है, कनेक्शन वापस से भी बन सकता है, कोई थर्ड व्यक्ति एंटर भी कर सकती है और किसी से कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था रीडिंग आज के लिए। साइनिंग ऑफ, मी एंड यू।